कौन कहता है कि ऑफिस जाने वाला बंदा पैसा नहीं कमा सकता स्टॉक मार्केट से। आपको जैसे पता ही है कि बिटकॉइन गोल्ड ये सभी 24 घंटे चलते हैं। आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नींद से अपने टाइमिंग को लेकर थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बेसिकली उन बंदों के लिए वीडियो है जो ऑफिस जाते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत सुपर इंडिकेटर है, सुपर स्ट्रेटेजी है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सी अप्रोच। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कि क्या सेटिंग होगी, क्या पैरामीटर होंगे, कितना रिस्क रिवार्ड होगा एंड क्या टाइमिंग होगी, किस टाइमिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को। 3 से 4 घंटे अगर आप देते हैं तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो टाइमिंग होगी आपकी वो होगी 5:45 AM टू 9 AM, राइट। एंड इंडिकेटर क्या है? बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। EMA 20 हाई एंड लो प्लस वॉल्यूम। if volume is greater than previous candle volume, then buy और सेल, राइट। ये आपको मैंने पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में लिख दिया है मैंने, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या टाइमिंग होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। आपको मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रेड करते हैं और थोड़ी अपनी नींद से एंड थोड़े टाइमिंग को लेकर थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं तो आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जॉब भी करिए एंड ट्रेडिंग भी करिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या पैरामीटर है। सिंपल है, 20 मूविंग एवरेज का, जैसे आपको देख रहे हो कि आपने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पे मैंने। ये 20 मूविंग एवरेज का सेटिंग दिखाता हूँ आपको। सेटिंग ये EMA 1 है, EMA 2 है। इनपुट्स क्या है? 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज एंड क्या लगा रखा है मैंने? हाई एंड लो, ठीक है। सिंपल है। एंड ये वॉल्यूम है, सिंपल है, वॉल्यूम है। EMA है 20 मूविंग एवरेज का, हाई लो, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है? अगर कोई भी ग्रीन कैंडल, सर एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्रॉस करता है 20 मूविंग एवरेज के हाई को, प्लस वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूं तो मिनिमम वॉल्यूम 20K का होना चाहिए। यहां देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। मिनिमम वॉल्यूम 20K होना चाहिए और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, ठीक है। कैंडल आप नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल देखना। मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है ग्रीन कैंडल, प्लस वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई होना चाहिए, सिंपल। अगर नीचे 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर रहा है, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो मुझे सेल करना है। कुछ बफर लेके चलिएगा, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट या फिर जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। सिंपल है। अब आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। मैं आपको लगेगा कि रियली ये वर्दी है। डेली आपको जो ट्रेड लेना है 1 से 3 लेना है। एंड अगर प्रॉफिट एक ट्रेड क्लोज हो गया तो आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। 1 से 3 ट्रेड लेना है डेली बेसिस पे। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है आपके तीनों ट्रेड भी लॉस में हो सकते हैं। आपके फर्स्ट ही ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो 2 ट्रेड नहीं करेंगे हम। अगर मेरे फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड लॉस में गए तो मैं थर्ड ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटर होंगे और रिस्क एंड रिवार्ड मेरा मिनिमम 1:2 का होगा। अब रिस्क कैसे डिसाइड करेंगे हम? या तो वॉल्यूम पे कैंडल के हिसाब से, अगर बड़ा वॉल्यूम है तो मैक्सिमम मैं ट्रेड में जो लॉस लूंगा 250 पॉइंट का लूंगा। और मिनिमम जो भी नीचे का जो ब्रेकआउट है, नीचे का जो सपोर्ट बना होगा, उस लेवल को लेके मैं कैसे ले सकता हूँ। और टारगेट मेरा उसका जस्ट डबल होगा या 3 टाइम 4 टाइम जितना आपको रखना है, ठीक है, आपके हिसाब से। तो ये स्टार्ट करते हैं। कुछ बैक टेस्ट मैंने किए हैं इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं पूरा स्टार्टिंग से। आपको मजा आएगा देखकर, डेफिनेटली। आपको लगेगा कि अगर इस पैरामीटर में अगर आप काम करते हो, कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा। मैं भी सेम स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और प्रॉफिट बन रहा है इसमें मेरा। अभी उतना प्रॉफिट, मतलब मैं छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया मैंने। लगभग मेरा $500 का मेरा कैपिटल अकाउंट है, उससे मैंने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे ग्रो करूंगा मैं। तो ये मेरा डेट है 15 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं मैंने क्या बोला था आपको? मैंने
कब स्टार्ट करना है आपको? 5:45 के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। 5:45 तो जूम कर लेते हैं इसको अपन अभी, ठीक है। ये 5:45 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नीचे कैंडल क्रॉस किया क्या? नहीं किया, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। किसने क्रॉस किया? इस कैंडल ने क्रॉस किया, ठीक है। इस कैंडल ने क्रॉस किया, एक सेकंड ना, ठीक है। इस कैंडल ने क्रॉस किया, वॉल्यूम वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है। ग्रीन है, 20 मूविंग एवरेज के हाई को क्रॉस कर रहा है। तो मैंने रिस्क कितनी रखा? मैंने 20 पॉइंट का एसएल रखा। एंड टारगेट आपको अगर 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, 1:5 रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट कितना दिया इसने, अप्रोक्सीमेटली 1:5 का दिया है, राइट। फर्स्ट ट्रेड 15 अप्रैल का सक्सेसफुल रहा हमारा, ठीक है। एक ट्रेड में टारगेट आ गया मेरा, मैंने ट्रेड अपना टर्मिनल बंद कर दिया। अब जो आपको करना, ऑफिस जाना, जो करना आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को कब देखना है? फिर से रिमाइंडर देता हूँ, 5:45 का कैंडल होना चाहिए, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। या तो रेड होगा तो मैं, अगर मैं 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर रहा है तो मैं सेल लूंगा, अगर ऊपर कर रहा है तो मैं प्रॉफिट यानी कि बाय लूंगा, ठीक है। यहां देखते हैं, ये वॉल्यूम क्रॉस किया 6:15 में, ठीक है। लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, लगभग अगर मैं इसका रिस्क एंड रिवार्ड लेके चलो कितने का, 200 का, तो 1:1 का लिया, लेकिन वापस बैक कर गया, तो मैं इसमें एसएल लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम सिमिलर, ये दिख रहा है कैंडल आपको? एक मिनट, ये कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है ना, एंड ग्रीन है, ठीक है। ये वाला कैंडल ग्रीन है, तो इसके हाई से मैं बाय करूंगा। लगभग मैंने कितने का ऐसे ले रखा है? 250 का। क्यों रखा है? क्यों रखा 250 का लगभग क्यों ऐसे ले रखा है? क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा साइज है, तो एक रिदम, एक उसको मतलब एक टाइम देना पड़ता है कि एटलीस्ट इतना मूवमेंट आए ताकि मेरा एसएल इजीली हिट ना करे, ठीक है। मैंने 150 का एसएल रखा है, एंड आप देखेंगे ऊपर लगभग 3 लगभग 1:2 कितना 1:5 का टारगेट इसने हिट किया है। बट मैं इसको भी नहीं मान रहा, ये मेरा एसएल गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा फिक्स है 1:2 मिनिमम आएगा तो ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, अदरवाइज मैं बुक नहीं करूंगा, या तो मैं ट्रेल कर लूंगा, राइट। तो 1:5 का गया है, तो इसमें आप ट्रेल कर सकते हैं, एंड इसमें भी आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा। 1:5 में अगर जा रहा है तो ऑटोमेटिक ट्रेल कर लें। फिर थर्ड ट्रेड लेना, मैं तीसरा ट्रेड ले रहा हूँ इसमें, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, थर्ड ट्रेड मेरा प्रॉफिट में लॉस में हो, मैं उसको बुक करके निकल जाऊंगा, ठीक है। सेम दिस कैंडल, राइट, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम है, रेड कैंडल है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल लिया, लगभग मैंने इसमें कितने का सेल ले सकता हूँ मैं? 200 पॉइंट का ले सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2:5 का रिस्क एंड रिवार्ड, तो मेरा 1:2 का है, तो इसमें 1:2.5 का मेरे को मिल रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। तो क्या हुआ? पहला प्रॉफिट हुआ 1:2 का, सेकंड ट्रेड लॉस में गया, थर्ड ट्रेड मेरा ब्रेक इवन निकल गया, थर्ड ट्रेड मेरा फोर्थ ट्रेड प्रॉफिट में आया, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट डे, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है। आप बोलेंगे यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, लेकिन मेरा अगर मैं बफर ला के रख रहा हूँ मैं लगभग 20-25 पॉइंट का, तो ये ट्रेड नहीं होता, राइट। तो इसके हाई से मैंने ट्रेड लिया, ये वॉल्यूम है, इसके प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, इसके हाई से मैंने बाय किया। रिस्क एंड रिवार्ड अगर मैं 1:2 कितने का रखता हूँ, 20 पॉइंट का, अगर यानी कि 200 का लॉस रखता हूँ, एंड अगर प्रॉफिट भी लेके चलता हूँ मैं, तो 1:1 का इजीली मेरे को मिल रहा है। आपको ट्रेल करना है, ट्रेल कर सकते हैं, नहीं करना तो लॉस में इसको बुक कर लें। नेक्स्ट ट्रेड फिर सेम पैरामीटर पे लेंगे, तो यहाँ पे सेल लेंगे, हम यहाँ से सेल लेंगे, तो यहाँ पे लगभग 1:2, अगर मैं इसका मिनिमम साइड पे रिस्क लेके चल रहा हूँ कि 200 पॉइंट का रिस्क है, तो मेरा यहाँ पर भी 1.5 का लगभग आया है। तो यहाँ पर भी आपको अगर बुक करना है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं करना तो ट्रेल कर लें, कोई जरूरी नहीं है, लॉस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1:2 अगर मैं प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर थर्ड ट्रेड लिया मैंने, अब थर्ड ट्रेड मेरा कैसा गया? वॉल्यूम हाई है, ग्रीन कैंडल है, ऊपर क्रॉस किया मैंने, बूम, कितना आया? लगभग 4.5 के टारगेट में क्लोज हुआ है। पर मुझे क्या करना है? 1:2 का मिला, मैं अपना ट्रेड क्लोज कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम चीज, सेम पैरामीटर, यहाँ पे लगभग 1:1 तो हमको मिल ही रहा है दोनों ट्रेड पे, बट हमें 1:1 से सेटिस्फाई नहीं होना है, एटलीस्ट मुझे 1:2 मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे देखेंगे आराम से 1:2 मिला, रिस्क एंड रिवार्ड है। अगर मेरा 1:1 आ रहा है तो मैं ट्रेल कर सकता हूँ उसको,
प्रॉफिट बुक ना करूं, मैं वेट करूं, मैं ट्रेल करके क्लोज कर लूं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा। मैं एटलीस्ट 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड में ही ट्रेड क्लोज करूंगा। ये अपना डिसिप्लिन लेके चलना है आपको, ठीक है। सैटरडे चलते हैं 19 अप्रैल को। दिख ही रहा है आपको, मैं रिस्क, अगर मैं इसको रिस्क अगर बढ़ा लूँ मैं लगभग 200 पॉइंट का, तो मेरा ऑटोमेटिक 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड दिख रहा है इसमें मेरे को, लेकिन मुझे ट्रेड प्रॉफिट में बुक करना है 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड में, ठीक है। ये प्रॉफिट में गया है। ये बेसिकली ऑफिस वालों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ट्रेड नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिल पाता, तो मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। बस मैं यही बोलूंगा, अपनी नींद के साथ एंड अपने थोड़े टाइम के साथ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो। फिर संडे देखे आपने, फर्स्ट लॉस में गया, देन बूम, आराम से टारगेट मिल गया मेरे को। मंडे देखा आपने, इसके हाई से बाय किया, बूम, बढ़िया है। 1:2 तो मिल ही रहा है मेरे को ना, अब उसके ऊपर कितना लेना है आपको, आपकी मर्जी है। ट्यूसडे फर्स्ट एसएल गया, फिर इसके हाई से सेकंड ट्रेड, बूम, 1:4 का 4.9 का है, आपको 1:1 लेना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। ये प्रॉफिट में बुक हुआ हमारा। तो लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे ट्रेड तो नहीं बोल रहा प्रॉफिट में जाएंगे आपके, लेकिन हाँ, आपको ब्रेक इवन पे निकलना आना चाहिए। आपको 1:1 आ गया, 1:1.5 आ गया तो ब्रेक इवन में निकल जाओ आप। एंड अगर जब तक 1:2 ना आए तब तक प्रॉफिट बुकिंग ना करें। डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी को फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वही है, ईजी नहीं होता इतना कर पाना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बोलना बहुत ईजी लग रहा है कि यार ऐसा कर लेते ऐसा हो जाता, लेकिन एक्चुअल जब मार्केट में बैठो, जब ट्रेड करो, तो साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, निकलने का मन करता है। लेकिन वैसा ना करें आप, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रिस्क एंड रिवार्ड के साथ काम करें, अपने टाइम का सही सही उपयोग करें, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पर भी 1:1 का दिख रहा है मुझे, 1:5 का मैं आराम से ट्रेल करता, यहाँ भी ट्रेल कर लेता, एंड ये जो ट्रेड होता है मेरा ऑटोमेटिक प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट में हो जाता, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लॉस में गया मेरा, अब इसके हाई पे कोई क्लोजर नहीं दे रहा है, कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, मैं ऑटोमेटिक ट्रेड ले भी लेता मान लो, तो मुझे 1:2 एक ये लॉस होता है, एक लॉस होता है, एक मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाता थर्ड ट्रेड। तो 3 ट्रेड लेने हैं आपको, एक ट्रेड अगर लॉस में गया तो सेकंड लेना है, सेकंड गया थर्ड में आपको ट्रेड लेना है, तीनों में से कोई ना कोई तो प्रॉफिटेबल निकल ही जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे आप, 1:2 का ऑटोमेटिक टारगेट मिल गया आपको बहुत इजीली। दूसरा ट्रेड अगर लेते हैं आप तो भी प्रॉफिटेबल ही होता, राइट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ आप देखेंगे 1:1 का गया, मैं ट्रेड कर सकता था, यहाँ पे मुझे लॉस होता, यहाँ पे मुझे टारगेट मिल जाता 1:2 का। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट वही कि डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब जो भी बिजनेस होता है उसको बहुत साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि वो लॉस तो बड़ा ले लेता है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलता है, जिस कारण से एक बार का लॉस उसके सारे प्रॉफिट को खा जाता है, राइट। आज के भी आप देख सकते हैं ट्रेड, सारे ट्रेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग लगभग सभी प्रॉफिटेबल तो नहीं है। रिस्क अगर आप एक्यूरेसी मान के चले तो 60 to 70% की एक्यूरेसी है, और 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड है, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट्स में कमा सकते हैं आप। ये आज का है, क्या होता, आज का ट्रेड दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे होता है। 5:45 के बाद इस ट्रेड इस कैंडल के नीचे में ट्रेड लेता, ठीक है। एक मिनट इसको अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं, ड्राइंग कैसे आती है, यहाँ से यस, इस कैंडल के नीचे में ट्रेड लेता, सॉरी इस कैंडल के नीचे से, बट यहाँ पर देखो ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के हाई नहीं है, नहीं यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे ट्रेड लेता मैं, नहीं यहाँ पे भी नहीं यार, एक ये दूसरा कैंडल, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ। इसके नीचे से मैं ट्रेड लेता, मुझे एसएल होता, मैं इसके नीचे फिर इसके हाई से ट्रेड लेता, क्योंकि मेरा वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से हाई है एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ भी लॉस होता, देन ये ट्रेड लेता मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, 1:1 का प्रॉफिट हो जाता, सॉरी 1:2 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो जो मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं 5:45 वो ट्रेड कर सकते हैं, एंड कल से या परसों से मैं लाइव ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ 5:45 से लेकर तो 9 o'clock तक, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एंड जैसे मैं अपनी साइकोलॉजी अपना ट्रेड मैनेज करता हूँ वो आप देख सकते हैं, एंड आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दासी अप्रोच के साथ। थैंक यू, थैंक्स लॉट।